श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम गायत्री रहस्य उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबका कल्याण हो। ब्रह्मा को नमन वंदन है। इस प्रकार नमन वंदन के बाद याज्ञवल्क्य ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सुनने की हम सभी को इच्छा है। प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति का कारण प्रकृति को बताया जाता है। स्वयंभू नाम का कौन पुरुष है? ये वही पुरुष है जिसने अपनी अंगुली से मंथन करते हुए जल को प्रकट किया। जल से झाग बना, झाग से बुलबुला, बुलबुले से अंडा, अंडे से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ओमकार, ओमकार से व्याहृति, व्याहृति से गायत्री हुई, गायत्री से सावित्री, सावित्री से सरस्वती, सरस्वती से चारों वेद, चारों वेदों से सभी लोग बने और फिर सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। फिर ऋषि ने ब्रह्मा जी से अगला प्रश्न किया, गायत्री कौन है और व्याहृतियां क्या हैं? उत्तर, भू, यह पृथ्वी लोक का सूचक है। भुव, यह आकाश लोक का सूचक है। स्व, यह स्वर्ग लोक का सूचक है। मह, यह महरलोक का सूचक है। जनः, यह जनलोक का सूचक है। तप, यह तपोलोक का सूचक है। सत्यम, यह सत्यलोक का सूचक है। तत्, यह तेजस्वी अग्निदेव का प्रतीक है। सवितु, यह सूर्य का सूचक है। वरेण्यम, यह प्रजापति ब्रह्मा का सूचक है। भर्गः, यह जल तत्व का प्रतीक है। देवस्य, यह तेजस्वी इंद्र का प्रतीक है जो महान ऐश्वर्य को दर्शाता है और भगवान रुद्र द्वारा प्रकट हुआ है। धीमहि, यह आत्मा का प्रतीक है। धिय, यह दूसरी आत्मा का प्रतीक है जो ब्रह्म का सूचक है। यह भगवान सदाशिव का प्रतीक है। न, यह हमारे आत्म स्वरूप को दर्शाता है। प्रचोदयात्, यह प्रेरणा और इच्छा का सूचक है। जो धर्म इन सभी लोकों का आधार बनता है वही गायत्री है। प्रश्न, गायत्री किस गोत्र से संबंधित है? इसमें कितने अक्षर हैं, कितने भाग हैं और इसका सिर, पेट आदि क्या है? उत्तर, गायत्री सांख्यायन गोत्र से संबंधित है। 24 अक्षर वाली है। 3 और 4 भागों में विभाजित होती है। इसके 4 भाग, 6 पेट और 5 सिर होते हैं। प्रश्न, इसके भाग कौन कौन से हैं? पेट कौन कौन से हैं? सिर कौन कौन से हैं? उत्तर, पहला भाग ऋग्वेद है। दूसरा भाग यजुर्वेद है। तीसरा भाग सामवेद है। चौथा भाग अथर्ववेद है। इसका पहला पेट पूर्व दिशा है। दूसरा पेट दक्षिण दिशा है। तीसरा पेट पश्चिम दिशा है। चौथा पेट उत्तर दिशा है। पांचवां पेट ऊपर की दिशा आकाश है। छठा पेट नीचे की दिशा पाताल है। इसका पहला सिर व्याकरण है। दूसरा सिर शिक्षा है। तीसरा सिर कल्प है। चौथा सिर निरुक्त है। पांचवां सिर ज्योतिष है। प्रश्न, कौन सी दिशा में कौन सी रंग की देवी विराजमान है? उनका विस्तार क्या है? उनके स्वर लक्षण क्या हैं? किन अक्षरों पर वे देवी प्रतिष्ठित हैं? उनके ऋषि कौन हैं? छंद कौन है? शक्तियां कौन हैं? तत्व कौन हैं? और उनके भाग्य कौन कौन से हैं? उत्तर, पूर्व दिशा में गायत्री स्थित है। इनका रंग लाल है। दक्षिण दिशा में सावित्री स्थित है। इनका रंग सफेद है। पश्चिम दिशा में सरस्वती विराजमान है। इनका रंग काला है। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग इन तीनों शक्तियों के विस्तार स्थल और निवास स्थान है। गायत्री अकार, उकार और मकार रूप में तथा उच्चारण के 3 प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में स्थित हैं। ये तीनों समय की संध्या में अलग अलग रूपों में रहती है। प्रातःकाल हंस पर सवार ब्रह्मा की शक्ति के रूप में, दोपहर वृषभ पर सवार महादेव की शक्ति के रूप में, सायंकाल गरुड़ पर सवार विष्णु की शक्ति के रूप में। प्रातःकालीन गायत्री रक्तवर्णा, कुमारी रूप, लाल अंगों वाली, लाल वस्त्रों वाली, लाल चंदन और माला धारण करने वाली, हाथों में पाश, अंकुश, अक्षमाला, कमंडल और वरमुद्रा लिए हुए, हंस पर विराजमान ब्रह्मदेव की शक्ति, ऋग्वेद से युक्त, सूर्य के मार्ग पर चलने वाली, पृथ्वी पर रहने वाली। मध्याह्नकालीन सावित्री युवा, सफेद रंग की, शुभ वर्णा, सफेद वस्त्र धारण किए हुए, सफेद चंदन और माला पहने हुए, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए, वृषभ पर सवार,
रुद्र की शक्ति, यजुर्वेद से युक्त, सूर्य के मार्ग पर चलने वाली, आकाश और भूवह लोक में निवास करने वाली। सायंकालीन सरस्वती, वृद्धा रूप में, काले रंग वाली, काले वस्त्रों में लिपटी हुई, काले चंदन और माला से सुशोभित, हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए हुए, गरुड़ पर सवार, विष्णु की शक्ति, सामवेद से युक्त, सूर्य के मार्ग पर चलने वाली, स्वर्ग लोक में रहने वाली। गायत्री के तत्व और गुण। गायत्री अग्नि, वायु और सूर्य के स्वरूप में है। तीनों प्रकार की अग्नियों के रूप में है। तीनों वेदों के रूप में है। तीन लोकों के रूप में है। तीनों संध्याओं के रूप में है। तीनों गुणों के रूप में है। तीनों अवस्थाओं के रूप में है। तीनों देवताओं के रूप में है। तीनों शक्तियों के रूप में है। तीन ब्रह्म रूपों के रूप में है। गायत्री के 24 अक्षरों के देवता। गायत्री मंत्र के हर अक्षर का एक विशेष देवता होता है। अग्नि पहला अक्षर, प्रजापति दूसरा अक्षर, चंद्रमा तीसरा अक्षर, ईशान चौथा अक्षर, आदित्य पांचवा अक्षर, गार्हपत्य अग्नि छठा अक्षर, मैत्र सातवां अक्षर, भग देवता आठवां अक्षर, अर्यमा नौवां अक्षर, सविता 10वां अक्षर, त्वष्ट्रा 11वां अक्षर, पूषा 12वां अक्षर, इंद्र अग्नि 13वां अक्षर, वायु 14वां अक्षर, वामदेव 15वां अक्षर, मैत्रावरुण 16वां अक्षर, भ्रातृव्य 17वां अक्षर, विष्णु 18वां अक्षर, वामन 19वां अक्षर, वैश्वदेव 20वां अक्षर, रुद्र 21वां अक्षर, कुबेर 22वां अक्षर, अश्विनी कुमार 23वां अक्षर, ब्रह्मदेव 24वां अक्षर। इन्हीं देवताओं को गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर का प्रतिनिधि देवता कहा गया है। गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर के अलग अलग ऋषि होते हैं। इसके प्रथम अक्षर के ऋषि वशिष्ठ, दूसरे के भरद्वाज, तीसरे के गर्ग, चौथे के उपमन्यु, पांचवें के भृगु, छठे के शांडिल्य, सातवें के लोहित, आठवें के विष्णु, नौवें के शातातप, 10वें के सनत कुमार, 11वें के वेदव्यास, 12वें के शुकदेव, 13वें के पाराशर, 14वें के पौंड्रफ, 15वें के क्रतु, 16वें के दक्ष, 17वें के कश्यप, 18वें के अत्रि, 19वें के अगस्त्य, 20वें के उद्दालक, 21वें के आंगिरस, 22वें के नामिकेतु, 23वें के मुदगल और 24वें के अंगिरा गोत्रज विश्वामित्र हैं। यही प्रत्येक अक्षरों के अलग अलग 24 ऋषि होते हैं। गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, उष्णिक ये आवृत्तियों से युक्त छंद प्रतिपादित किए गए हैं। गायत्री की 24 शक्तियां प्रहलादिनी, प्रजा, विश्वभद्रा, विलासिनी, प्रभा, शांता, मां, कांति, स्पर्शा, दुर्गा, सरस्वती, विरूपा, विशालाक्षी, शालिनी, व्यापिनी, विमला, तमोपहारिणी, सूक्ष्मायवा, पद्मालया, विरजा, विश्वरूपा, भद्रा, कृपा और सर्वतोमुखी हैं। अब गायत्री के प्रत्येक अक्षर के अलग अलग 24 तत्वों का वर्णन किया जाता है। ये तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, वाक, पैर, पायु उपस्थ, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं ज्ञान है। गायत्री के 24 अक्षरों के अलग अलग पुष्पों में चंपा, अत्सी, कुंकुम, पिंगल, इंद्रनील, अग्निप्रभा, उद्यत सूर्य, विद्युत तारक, सरोज, गौर, मरकत, शुक्ल, कुंद, इंदु, शंख, पांडुनेत्र, नीलकमल, चंदन, अगुरु, कस्तूरी, गोरोचन, मल्लिका, केतकी, कर्पूर सम्मिलित हैं। इन्हें प्रत्येक अक्षरों के पुष्पों के रूप में याद रखना चाहिए। मैं ऐसी उस वाक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी गायत्री की शरण को प्राप्त करता हूं, जिसकी मूर्ता ब्रह्मा, शिखांत विष्णु, ललाट रुद्र, नेत्र सूर्य और चंद्रमा, कान शुक्राचार्य एवं बृहस्पति, नासिका अश्विनी कुमार, दंतोष्ठ दोनों संध्याए, मुख मरुत, स्तन वसु आदि, हृदय बादल, पेट आकाश, नाभि अग्नि, कमर इंद्राग्नि, जांग प्राजापत्य, उरुद्वय कैलाश के मूल स्थल, दोनों घुटने विश्वदेव, जंघाए शिशिर, गुल्फ पृथ्वी की वनस्पति आदि, नख महत्व तत्व, हड्डियां नवग्रह, आंतें केतु, मांस ऋतु संध्या, दोनों कालों का गमन, बोधक वर्ष, संवत्सर और निमेष दिन एवं रात्रि हैं। जो मनुष्य इस गायत्री रहस्य का अध्ययन करता है, ऐसा मानना चाहिए कि उसने तो सहस्त्रों यज्ञ संपन्न कर लिए हैं।
जो इस गायत्री रहस्य का पाठ करता है उसके द्वारा भूल से दिन में किए हुए समस्त पापों का उसके पाठ से क्षय हो जाता है। जो प्रातः एवं मध्याह्न काल में इसका पाठ करता है वह अपने 6 मास के किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात पाप रहित हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल इसका पाठ करे तो उसके समस्त जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो भी ब्राह्मण इस गायत्री रहस्य का पाठ करे तो यह मानना चाहिए कि उसने गायत्री महामंत्र का 60,000 साख बार जप कर लिया है। उसने सभी वेदों का पाठ कर लिया, समस्त तीर्थों में उसने स्नान कर लिया है। अपेय पदार्थ को पीने से जो पाप होता है उससे भी वह मुक्त हो जाता है। अखाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से हुए पाप से भी वह पाप रहित हो जाता है, द्रगमन के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि वह ब्रह्मचारी न भी हो तो पाठ करने से वह ब्रह्मचारी के सदृश तेजोमय हो जाता है। पंक्तियों में यदि उसने सहस्त्रों बार भी अपेय पदार्थों का पान किया है तो भी वह पाठ करने से पवित्र हो जाता है। 8 ब्राह्मणों को इस गायत्री रहस्य को ग्रहण करवाकर अर्थात बता समझाकर वह अपेय ब्रह्मलोक को गमन कर जाता है। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा।